महाबलीपुरम एक ऐसा जगह जो अपने अंदर एक गौरवशाली इतिहास को छिपाए हुए है। ये ऐतिहासिक नगर चेन्नई से मात्र 60 किलोमीटर दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित है। 7वीं-8वीं शताब्दी के कालांतर में पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने इस नगर की नींव रखी थी। नरसिंह वर्मन एक महान पहलवान थे जिसे तमिल भाषा में मामल्ला कहा जाता है, इसलिए इसे मामल्लापुरम के नाम से भी जाना जाता है। उस समय महाबलीपुरम कला का केंद्र और पोर्ट के रूप में विकसित किया गया था। पल्लवों की राजधानी कांचीपुरम थी। पल्लव के शासनकाल में ही चीनी यात्री हेनसांग ने भी कांचीपुरम की यात्रा की थी, जो कि उन्होंने अपनी पुस्तक में विवरण लिखी है। दक्षिण भारत में मंदिरों की संरचना के क्रमिक विकास की जीवंत कहानी बयां करता महाबलीपुरम की विरासत हम सबके अंदर रोमांच पैदा कर देता है। एक तरफ चट्टानों में उरेखे गए कलाकृति जैसे अर्जुन की तपस्या या गंगा का अवतरण इतने बारीकी से बनाए गए हैं जो आपको अपने अतीत पर गर्व करवाती हैं। साथ ही क्रमिक रूप से रॉक कट टेम्पल भी देखने को मिलते हैं, जैसे पंचरथ मंदिर जो कि पूर्ण रूप से बन नहीं पाए, जिसे पांडव और द्रौपदी के नाम से जाना जाता है। वहीं गुफा मंदिर के भी दर्शन हमें होते हैं, जैसे त्रिमूर्ति मंदिर, वराह मंदिर। महिषासुर मर्दिनी गुफा की कलाकृति को देखकर आप देखते ही रह जाएंगे। इन सबके बाद संरचनात्मक मंदिर जो कि पत्थर के ब्लॉक्स को रखकर बनाए जाते हैं, वो भी समुद्र के किनारे शोर टेम्पल के रूप में देखने को मिलता है। द्रविड़ शैली के मंदिरों के सारे नमूने एवं उनके विकास की कहानी हमें एक ही जगह देखने को मिल जाती है। पल्लव के समय में गोपुरम की परंपरा नहीं थी, जिसे द्रविड़ शैली में बाद के शासकों के समय जोड़ दिया गया। 1200 साल से खड़ा शोर टेम्पल गौरवशाली अतीत के इंजीनियरिंग मार्वल और पल्लव के वास्तुकला के दर्शन कराते हैं। पल्लव मुख्य रूप से शैव परंपरा से थे। शोर टेम्पल भी शिव मंदिर है जिसमें शिवलिंग स्थापित है। आज ये फंक्शनल नहीं है और एएसआई द्वारा देखरेख की जाती है। इसकी भव्यता को चीनी यात्री हेनसांग और यूरोपियन व्यापारी अपने काल में बता चुके हैं। यूरोप में इसे 7 पगोड़ा ऑफ महाबलीपुरम के नाम से जानते थे। आज 7 में से केवल एक शोर टेम्पल ही बचा है, बाकी समय के साथ समुद्र की गर्भ में समा गए। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी के कारण समुद्र की लहरें कुछ समय के लिए पीछे हटी थी, जिससे डूबे हुए मंदिरों के अवशेष हमें दिखे थे।
सुनामी के कारण काफ़ी क्षति भी हुई थी, जिसके कारण एएसआई द्वारा शोर टेम्पल के आसपास ऊंचे पेड़ लगा दिए गए हैं, जो समुद्र से आने वाली हवा से मंदिर को बचाते हैं ताकि इसका इरोजन ना हो। यहीं से 5 किलोमीटर उत्तर में प्रसिद्ध टाइगर केव है, जो रॉक कट श्राइन है। गुफा की आकृति शेर के खुले मुंह के आकार का है, जिसे ग्रेनाइट पत्थर को काटकर बनाया गया है। यह पल्लव वास्तुकला के ट्रांजिशन फेज को दर्शाता है। यह मंदिर उस समय के शिल्पकारों की अद्भुत वैज्ञानिक एवं उत्कृष्ट कारीगरी को प्रदर्शित करता है, जो भारत के इतिहास के अमिट अध्याय हैं।